विगत दिनों ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की आपस में टकराने से लगभग 300 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, जिससे पूरा देश स्तब्ध है। रेलवे की लापरवाही के चलते इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। मृत आत्माओं को शांति के लिए श्रद्धांजलि दी जा रही है। सनावत नगर के 2 वर्ष पूर्व बने खंडहर रूपी रेलवे स्टेशन पर सनावत विकास संघर्ष समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र करोड़ जाकिर, अमी राकेश गहलोत, महेश परवाल, लक्ष्मी नारायण राठी, तेजेंद्र पाल सिंह कपूर सहित अन्य सदस्यों के साथ छोटी छोटी बालिकाओं ने मोमबत्ती जलाकर ओडिशा की रेल दुर्घटना में अकाल मौत के मुंह से समाये लगभग 300 मृत आत्माओं की शांति के लिए मौन रखा और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र करोड़ ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए रेलवे की लापरवाही को उजागर किया। हृदय विदारक और दुखद दुर्घटना हुई उड़ीसा में और 3 रेलें टकरा गई, जिसमें करीबन 300 लोग अपने प्राणों से हाथ उनको धोना पड़ा और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। तो निश्चित रूप से ये उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए थे और स्टेशन पर एकत्रित होने का पीछे कारण ये भी था कि हमारे रेल मंत्रालय का जो कार्यप्रणाली है उस पर भी लोगों की नज़र जानी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से जो घटना हुई है उसमें रेलवे के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं शंका की दृष्टि में आती है, उसमें उनका दोष नज़र आता है। क्योंकि इतनी बड़ी घटना केवल लापरवाही दर्शाती है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 साल हो गए CRS होने को, लेकिन अभी तक रेल की सुविधा जनता को नहीं मिल रही है। जबकि बीड़ खंडवा को कभी कभी सनावत तक बढ़ाने की बात होती है। पिछली बार हमारे चेयरमैन साहब लाहौटी जी ने बताया था कि हम इटारसी के लिए आपको गाड़ी दे देंगे, लेकिन रेल मंत्रालय का काम जब यहाँ पर ऐसा है, ये हमारा प्रत्यक्ष उदाहरण है, तो वहाँ कैसा होगा? क्योंकि आप देखिए कि करीबन 13,215 इंजन हैं, लेकिन जो कवच की योजना आई थी जिसमें सुरक्षा की बात थी वो केवल 65 इंजनों को अभी तक मिल पाया है, यानी करीबन 5% से ज़्यादा काम नहीं हुआ उसमें। 70,000 किलोमीटर का जाल रेलवे का यहाँ पर हिंदुस्तान में फैला हुआ है, इतना बड़ा रेल मंत्रालय है, लेकिन रेलवे का बजट ख़त्म करके उसको कंबाइंड कर दिया है। इन्हें रेलवे पे डिस्कशन ही नहीं होता है कि समस्या क्या है और हल कैसे होगी। ना किसी के विचार सांसदों के, राज्यसभा सांसदों के जानने की सरकार ज़रूरत समझती है, न आम जनता से कभी डिस्कशन करके कि हल कैसे निकालें, कार्य कैसे करें, इस बात की भी ज़रूरत नहीं समझती है। आज ये स्थिति है कि 3,19,000 पद खाली हैं, जिसमें 20,000 तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऑफिसर्स के पद खाली हैं। तो ऐसे में रेल मंत्रालय कैसे चलेगा? जब लोग योग्य नहीं होंगे तो घटनाएं तो होगी। तो हम इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए कि उनको श्रद्धांजलि तो देना ही है, लेकिन जब तक जन जागरण नहीं होगा, लोगों को ये पता नहीं लगेगा, तब तक हमारी व्यवस्था सुधरेगी नहीं। तो यहाँ पे भी रेल चल सकती थी। आज ये 200 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट सनावद में, लेकिन एक बंदा रेलवे का नहीं है जो इस स्टेशन को देखे। यहाँ पे सीढ़ियाँ टूट रही है, फर्श उखड़ रहा है, खिड़कियाँ टूट रही है, और यहाँ का आरक्षण केंद्र था वो भी बंद हो गया। तो सारी गंदगी पड़ी हुई है, आरक्षण केंद्र की सुविधा चली गई है, ये हमको विकास के नाम पे मिल रहा है। तो इसलिए हम ध्यान आकर्षण के लिए भी और प्रभु से ये निवेदन करने भी आए हैं कि अगर विकास हमको सही अगर चाहिए, सही दिशा में, तो सबको प्रयास करना पड़ेगा, जनता को भी जागना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ एकत्रित। आशीष अली की रिपोर्ट।